हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग वुड हैव हैड पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट के कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने वुड के बारे में सीखा है। वुड पे कुछ ऑलरेडी वीडियोज़ बन चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक वॉच नहीं किया है तो पहले वो वीडियो वॉच कर लिए, उसके बाद ये कंटिन्यू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वुड हैव हैड पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। पजेशन के लिए हम लोग वुड हैव हैड का यूज करते हैं। पजेशन मीन्स होता है अधिकार, किसी चीज़ पर अधिकार जताने के लिए हम लोग वुड हैव हैड का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम पास्ट की किसी चीज़ पर अधिकार जताते हुए कल्पना करते हैं तो वहाँ पर हम लोग वुड हैव हैड से सेंटेंस को बनाते हैं। अगर हम यहीं पर अगर प्रेजेंट में किसी चीज़ पर अधिकार जमाएंगे तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे कि आई हैव अ कार, आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, आई हैव अ मार्कर। तो वहाँ पर हम लोग हैव का इस्तेमाल करके अधिकार जताते हैं प्रेजेंट में। अगर हमें मान लो पास्ट में किसी चीज़ पर अधिकार जताना हो, जैसे कि आई हैड अ कार, आई हैड अ मोबाइल फ़ोन, आई हैड अ मार्कर, मीन्स यहाँ पे हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास एक मार्कर था, मोबाइल था, एक कार थी। बट ये सच होता है। अगर हमारे पास कार थी तभी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास एक कार थी, हैड के केस में। अगर मान लो हमें कल्पना करनी हो कि यार अगर मेरे पास ये होता तो ये होता है, जैसे कि ये एग्जांपल है, अगर पिछले साल मैं अमीर होता तो मेरे पास एक कार होती। तो यहाँ पर कल्पना की जा रही है कि अगर पिछले साल मैं अमीर होता। अब यहाँ पे देखिए पिछले साल लगा हुआ मीन्स कि यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है। पास्ट में अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास एक कार होती। तो बिल्कुल ये काल्पनिक होता है, इसमें कोई सच्चाई का लेना देना नहीं होता है, बस एक ये कल्पना होती है। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। रूल हमारा ये लिखा हुआ है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड हैड। यहाँ पर गैस 2 बार हैड लगता है क्योंकि यहाँ पर एक हैड लग गया पास्ट के लिए, दूसरा हैड कल्पना के लिए होता है। और यहाँ पे क्या है, वर। आप वर का भी यूज कर सकते हैं कहाँ पर, जब स्टेट ऑफ बीइंग की स्थिति आती है, जैसे कि अगर पिछले साल मैं अमीर होता तो यहाँ पर वर लगेगा। अगर मेरे पास बहुत सारे मित्र होते तो यहाँ पर डबल हैड लगेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सेंटेंस का दूसरा पार्ट शुरू होगा। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव हैड, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, वुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को। अगर पिछले साल मैं अमीर होता तो मेरे पास एक कार होती। तो सेंटेंस को पढ़ते ही आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस काल्पनिक है, कल्पना की जा रही है। तो चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अगर के लिए इफ़ अगर पिछले साल मैं अमीर होता, तो मैं के लिए आई, कौन अमीर होता, मैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड या फिर वर। अगर स्टेट ऑफ बीइंग है तो वर लगेगा। अगर पोजीशन सेंटेंस में आ रहा तो वहाँ पे हैड लगेगा। इफ़ आई वर, उसके बाद क्या है, रिच, अमीर। इफ़ आई वर रिच लास्ट ईयर, पिछले साल। फ्रेंड्स, आप में से कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर इफ़ आई के बाद वर आया है, यहाँ पे ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वाज लगना चाहिए। बट मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे इफ़ आता है, आई से पहले इफ़ आता है तो वहाँ पे वर लगता है, वाज नहीं लगेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है इफ़ लगाने से। आई वर रिच लास्ट ईयर, कुछ लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मैं अमीर था पिछले साल, मैं पिछले साल अमीर था। बट यहाँ पे अगर हम इफ़ लगा देते हैं तो सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। इफ़ आई वर रिच लास्ट ईयर, अगर मैं पिछले साल अमीर होता, इस तरह से मीनिंग चेंज होती है। तो के लिए हम कामा लगा देते हैं। मेरे पास एक कार होती, ये हमारा मेन क्लॉज है। तो चलिए सब्जेक्ट पहले आई, उसके बाद वुड हैव हैड,
आई वुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, अ कार। आई वुड हैव हैड अ कार, मेरे पास एक कार होती। अगर पिछले साल मैं अमीर होता तो मेरे पास एक कार होती। इफ़ आई वर रिच लास्ट ईयर आई वुड हैव हैड अ कार। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप वुडो भी बोल सकते हैं, वुडो, वुडो, वुड हैव को कांटेक्ट करके आप वुडो भी बोल सकते हैं। वुडो इसे प्रोनाउंस किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिए, वुडो। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। अगर मेरे पास बहुत सारे मित्र होते तो मेरे पास बहुत सारी मस्ती होती। मस्ती फन। तो चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अगर के लिए इफ़ मेरे पास, आई हैड, यहाँ पे कल्पना की जा रही तो एक और हैड। इफ़ आई हैड क्या होता, बहुत सारे मित्र होते, अ लॉट ऑफ फ्रेंड। इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अगर मेरे पास बहुत सारे मित्र होते तो के लिए कॉमा, मेरे पास बहुत सारी मस्ती होती। आई वुड हैव हैड अ लॉट ऑफ फन। If I had had a lot of friends, I would have had a lot of fun. चलिए अगला सेंटेंस देखिए। अगर मेरे पास पैसे होते तो कम से कम मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी पास्ट की बात है। पास्ट में किसी समय की बात की जा रही कि अगर मेरे पास उस समय पैसे होते तो कम से कम मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन होता। इन सभी सेंटेंस में पास्ट की ही बात की जा रही, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हम लोग प्रेजेंट में खड़े होकर बात कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता उस समय तो ऐसा होता। तो चलिए अगर के लिए इफ़ मेरे पास पैसे होते, पजेसिव है तो हैड लगेगा। इफ़ आई हैड अगर मेरे पास पैसे होते। इफ आई हैड मनी, पैसे को मनी ही बोलेंगे, कॉमा, कम से कम मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन होता। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन होता। आई वुड हैव हैड एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट अ मोबाइल फ़ोन। तो इस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा। अगर मेरे पास पैसे होते तो कम से कम मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन होता। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव हैड या वुड हैव हैड एटलीस्ट अ मोबाइल फ़ोन। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई पास्ट की बात। पास्ट के किसी टाइम पीरियड पर जब हम लोग कुछ पास होने की कल्पना करते हैं तो वहाँ पर हम लोग वुड हैव हैड से सेंटेंस को बनाते हैं। मान लो अगर आपको प्रेजेंट में बोलना हो, इसी टाइम पे अभी प्रेजेंट में बोलना हो कि अगर मेरे पास पैसे होते तो कम से कम मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन होता। अभी प्रेजेंट में आपको बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे। मान लो मेरा कोई फ्रेंड आता है और वो कहता है कि अपना फ़ोन देना, मुझे एक कॉल करनी है, और अभी मेरे पास मोबाइल फ़ोन है नहीं, तो मैं उसे कैसे बोलूँगा। मैं कहूँगा कि अगर मेरे पास पैसे होते तो कम से कम मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन होता। तुम फ़ोन मांग रहे हो, मेरे पास पैसे ही नहीं है, अगर पैसे होते तो कम से कम मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन होता। ऐसी सिचुएशन में आप कैसे बोलेंगे। ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर सिंगल हैड लगाएंगे और यहाँ पर ये वाला हैड नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर तो एक ही हैड है, यहाँ पर दो हैड हैं, यहाँ से एक हटा लेंगे, यहाँ से हैड हटा लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट होता है। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो आई वुड हैव एटलीस्ट अ मोबाइल फ़ोन। अगर मेरे पास पैसे होते तो कम से कम मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन होता। ये प्रेजेंट की बात है और ये हमारी पास्ट की बात है। पास्ट की एक कल्पना है, पास्ट की कल्पना है,
और ये क्या है, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव एट लीस्ट अ मोबाइल फ़ोन। ये हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन है, ये कह लें कंडीशन है, ये प्रेजेंट की। तो अगर आपको पास्ट में बोलना है तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। अगर मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन होता तो मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता। इफ़ आई हैड अ मोबाइल फ़ोन आई वुड हैव हैड हर कॉन्टैक्ट नंबर। अगर मेरे पास एक बैग होता तो मेरे पास एक पानी की बोतल होती। इफ़ आई हैड अ बैग आई वुड हैव हैड अ वाटर बोतल। तो उम्मीद है वुड हैव हैड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, वहाँ पे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। आशा करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।